हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, ये हमारा क्लास नंबर 5 है जो कि पॉलिटी का है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो की स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से और समझते चलिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में सांघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हमारा भाग 5 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछ रहा है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यह हमारा एर्नाकुलम में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इलाहाबाद, क्या बोल रहे हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। साथियों, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, ठीक है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो यह जो है हमारा 1866 में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है। किस अनुच्छेद के अधीन करता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा अनुच्छेद 137, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा, तो अंग्रेजी में आवेदन करेगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस लेख रिट न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, तो राइट आंसर इसका होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की धारा 370 प्रदान करती है, तो 370 क्या प्रदान करती है, तो जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हमारा अनुच्छेद 350 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा अनुच्छेद 350 का में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कार्यपालिका न्यायालय के पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो राइट आंसर क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में ने उर्दू का राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा तो राज्यपाल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी हमारी, तो ये थी हमारी सुचेता कृपलानी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है, तो राइट आंसर क्या होगा, 1975 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हमारा तो राष्ट्रपति का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो यह जो है कौन करता है,
तो ग्राम सेवक करता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु क्या है, तो 30 वर्ष है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है, या जो है कितने दिनों का होता है, 6 माह का होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित होते हुए हैं किस वर्ष में, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए हैं किस वर्ष में, तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा 1951 से 1952 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, तो यह जो है कितने वर्ष के लिए पद धारण करता है, 6 वर्ष के लिए, 65 वर्ष की आयु, इनमें जो कोई भी पहले हो उस तक, ठीक है। इसमें से जो भी हुआ हो इसमें पहले तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो राइट आंसर होगा 1962 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है, तो कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है, तो यह जो है 6 माह के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, अनुच्छेद 368, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, तो यह जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, तो राइट आंसर होगा 56वां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 86वां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, प्रेस तथा समाचार पत्र, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है, तो राइट आंसर समवर्ती सूची में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली, हिंदी को कब मान्यता मिली है, तो यह जो है 1947 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो यह जो है संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई है, आपसे पूछ रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, तो 1950 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, भारत का प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग किस तरह की संस्था है, योजना आयोग किस तरह की संस्था है, तो यह जो है किस तरह की संस्था है, परामर्श दात्री संस्था है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य में राजस्व का वितरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित निभाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, वित्त आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, तो यह जो है किसे पेश करती है, तो लोकसभा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक में कार्यों की निगरानी कौन समिति द्वारा की जाती है,
तो कौन समिति द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? इसके धार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? कितने घंटे पहले? तो वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं कि अब कोई प्रचार नहीं करेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई थी? किस दिन हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय स्थित है। तो यह जो है कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो यह द हेग में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? किसने किया था? तो यह जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के संविधान को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 22। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की है? तो यह जो है किसने प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? केवल एक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है? तो यह जो है किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तो साथियों, हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। और आप लोगों को मेरी क्लास कैसे लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को सारी क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी आप लोगों को। तो आप लोग और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी क्लास की PDF वहीं आप लोगों को मिलेगी। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।